एक गांव में टुनटुनी नाम की एक चिड़िया अपने छोटे भाई गोलू चिड़ा के साथ रहा करती थी। उन दोनों की देखभाल करने वाला कोई न था और वह दिन भर अपने सर पर फलों का टोकरा लेकर पूरे गांव में घूमती थी। फल ले लो फल, ताजे ताजे मीठे मीठे रसीले फल ले लो। वह फलों को बेचकर उससे मिलने वाले पैसों से अपने घर का खर्चा चलाती थी। टुनटुनी चिड़िया मुश्किल हालातों से नहीं घबराती और खूब मेहनत करती थी। वहीं दूसरी तरफ गांव के बाहर जंगल में एक बहुत बड़ा महल था, जहां के राजा हरिया तोता को फल खाने का बड़ा शौक था। वो दूर दूर के जंगलों से अपने लिए फलों को मंगवाते और उन्हें बड़े चाव से खाते थे। राजा हरिया तोता को हर दिन एक नया फल खाना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन की बात है, टुनटुनी चिड़िया अपने फलों के टोकरे को लिए जंगल में फल बेच रही थी। फल ले लो फल, ताजा ताजा मीठे मीठे फल ले लो। तभी राजा हरिया तोता को टुनटुनी की आवाज आती है और वो अपने सेवकों से कहते हैं, जरा देख कर आओ, ये कौन है? हम भी तो देखें इसके फल कैसे हैं। जरा मेरे लिए इस चिड़िया से फल खरीद कर लाओ। फिर राजा हरिया तोता के सेवक टुनटुनी चिड़िया के पास जाते हैं। हे सुन चिड़िया, हमारे राजा जी ने फल मंगाए हैं। तेरे फल मीठे तो है ना? अगर तेरे फल मीठे नहीं हुए तो समझ ले तू तो गई जान से। यह सुनकर टुनटुनी चिड़िया ने डरते डरते कहा, मेरे फल बहुत मीठे हैं और मुझे यकीन है राजा जी को ये फल जरूर पसंद आएंगे। फिर सेवक टुनटुनी चिड़िया से फल लेकर राजा हरिया तोता को लाकर दे देता है। राजा हरिया तोता फल खाकर बहुत खुश होते हैं। अरे वाह, कितने स्वादिष्ट मीठे मीठे फल हैं। मजा आ गया खाकर। सुनो सेवकों, कल से जब भी ये चिड़िया फल बेचने यहाँ आए तो तुम उसके सारे फल खरीद लेना हमारे लिए, समझे? और अब जब भी टुनटुनी महल की तरफ आती तो राजा उसके सारे फलों को खरीद लेते थे और बदले में टुनटुनी को इनाम भी देते थे। इस तरह दिन गुजर रहे थे। राजा हरिया तोता सिर्फ टुनटुनी से ही फलों को खरीदने लगे और इस तरह टुनटुनी को भी खूब पैसे मिल जाते और उसका घर बहुत अच्छा चल रहा था। तभी एक दिन राजा हरिया तोता को पहाड़ों के फलों के बारे में पता चलता है और राजा उन फलों को खाने के लिए उतावले हो जाते हैं और वह अपने सेवकों से कहते हैं, सुनो कालू कौवे, मैंने सुना है कि पहाड़ों के फलों का स्वाद बहुत ही अच्छा होता है और वहाँ के फलों की बात ही कुछ और है। हमें वहाँ के फल चाहिए, ये हमारा आदेश है। पर महाराज, पहाड़ों पर जाना असंभव है। वहाँ जो भी गया वो कभी वापस लौट कर नहीं आया। रास्ते में ही शिकारी चील उसे मार देते हैं। ये सब हम नहीं जानते हैं, हमें वहाँ के फल चाहिए, वरना जिंदा तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। अपने राजा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सब सेवक डर जाते हैं। तभी कालू कौवे को टुनटुनी चिड़िया का ख्याल आता है और वह अपने साथी पक्षियों से कहता है, सुनो साथियों, मेरे पास एक उपाय है। हम क्यों न टुनटुनी चिड़िया को फल लेने के लिए पहाड़ों पर भेजें। अगर वो फल ले आई तो हम महाराज को दे देंगे, वो हमसे बहुत खुश होंगे। यह सोचकर कालू कौवा अगले दिन टुनटुनी चिड़िया के घर जाता है। सुनो टुनटुनी चिड़िया, महाराज का आदेश है, तुम्हें उनके लिए पहाड़ों से फल लेकर आने होंगे, नहीं तो वो तुम्हें मार देंगे। मगर कालू भाई, पहाड़ों पर जाना तो असंभव है, मैं भला वहाँ कैसे जा सकती हूँ? ये सब हम नहीं जानते, तुझे तो वहाँ जाना ही होगा, वरना महाराज तुझे फांसी पर लटका देंगे। राजा हरिया तोता के आदेश के बारे में सोचकर टुनटुनी चिड़िया बहुत दुखी होती है। वहाँ जाने का मतलब है कि मौत के मुंह में जाना। हे भगवान, मैं वहाँ कैसे जाऊंगी? अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे छोटे भाई का क्या होगा? फिर अगले दिन टुनटुनी चिड़िया बिना कुछ सोचे समझे हिम्मत करके राजा के आदेश को पूरा करने के लिए निकल जाती है। लेकिन टुनटुनी यह बात नहीं जानती थी कि पहाड़ों पर जाने के रास्ते में उसे शिकारी चीलों का सामना करना होगा।
तभी कुछ देर बाद वो पहाड़ों पर आ जाती है। तभी चील उसे घेर लेते हैं। मजा आ गया बिल्ला, मजा आ गया। आज शिकार खुद चलकर हमारे पास आया है। कितने दिनों से हम भूखे थे, आज हमारी भूख मिटेगी इस चिड़िया को खाकर। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो। और जैसे ही वो चील उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी वहाँ एक तेज रोशनी होती है और एक परी आ जाती है। वो अपने जादू से सभी चीलों को वहाँ से मारकर भगा देती है और टुनटुनी चिड़िया की जान बचा लेती है। ये चिड़िया, तुम यहाँ इस खतरनाक पहाड़ी पर क्या कर रही हो? अगर आज मैं यहाँ नहीं आती तो वो सब चील तुम्हें मारकर खा जाते। टुनटुनी चिड़िया परी को राजा के आदेश के बारे में सब कुछ बता देती है। तभी वो परी टुनटुनी के सामने एक बड़ा सा फलों का घर प्रकट कर देती है और फिर परी टुनटुनी से कहती है, ये लो चिड़िया, जादुई फलों का घर। टुनटुनी, इस घर में तुम्हें हर तरह के फल मिलेंगे। तुम्हें फल लेने के लिए यहाँ पहाड़ों पर आना नहीं पड़ेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी, आपने मेरी सारी मुसीबतें दूर कर दी। फिर टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी उस फलों के घर को अपने साथ ले आती है और राजा के आदेश को पूरा करती है और उन्हें खूब सारे पहाड़ी के फल खिलाती है। राजा हरिया तोता टुनटुनी के इस कारनामे से बहुत खुश होते हैं और उसे खूब सारा इनाम देते हैं, जिससे टुनटुनी बहुत अमीर हो जाती है। फिर अगले दिन राजा हरिया तोता का सेवक कालू कौआ टुनटुनी चिड़िया के घर जाता है और उसके फलों के घर को देखकर वो बहुत हैरान हो जाता है। अरे टुनटुनी, ये इतना बड़ा फलों का घर तुम्हारे पास कहाँ से आया है, बताओ मुझे। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे को सारी बात बता देती है। यह सुनकर कालू कौवे को लालच आ जाता है। अच्छा ऐसी बात है, तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई इस चिड़िया को वहाँ भेजकर। चलो पर कोई नहीं, मैं अपनी गलती सुधार लेता हूँ। अब मैं खुद पहाड़ों पर जाऊँगा, हो सकता है मुझे भी जादुई फलों का घर मिल जाए। यह कहकर कालू कौवा पहाड़ों पर जादुई फलों का घर लेने के लिए चला जाता है, लेकिन रास्ते में उसे जालिम चीलों का झुंड मिल जाता है। मजा आ गया बिल्ला, मजा आ गया। आज तो शिकार खुद चलकर हमारे पास आया है। आज तो दोस्तों दावत है, हमारी दावत। फिर वो शिकारी चील कालू कौवे को मारकर खा जाते हैं और इस तरह कालू ने टुनटुनी के लिए जो गड्ढा खोदा था, लालच के कारण वो खुद ही उसी में गिर जाता है। वहीं टुनटुनी चिड़िया अपने भाई के साथ खुशी खुशी अपने जादुई फलों के घर में रहने लगती है और अपने जादुई फलों को बेचकर वो अपनी जिंदगी खुशी खुशी गुजारती है। प्लीज इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।